नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को आज के इस आप सभी का प्यारा सा YouTube चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलते हैं हम आज के इस लाइव क्लास में। हम आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या सब्जेक्ट हमारा क्लास 12th का है और सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ है और जो अध्याय है अध्याय 4 है जिसका नाम है सारणी। ठीक, और इसमें हमें एक्सरसाइज 4.1 हम आज के इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। सभी प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़िएगा ताकि किसी प्यारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, बात समझ में आ रही सारे प्यारे बच्चों को अच्छे से। जिन बच्चों को अगर अच्छे से हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप इस चैनल को एक बार प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं आज की हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और सारे प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं और शानदार। तो चलिएगा आज की हम पढ़ाई को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए सारणी को किसे कहते हैं? सारणी। ठीक, सारणी किसे कहते हैं पहले इसको समझिएगा। देखिएगा सारणी देखिएगा आदियों में क्या होता था, आदियों हम इसको कहते थे। ठीक, अगर बड़े ब्रैकेट में जो चीज देखा जाता था उसे हम कहते थे आव्यूह, लेकिन सारणी उसे कहते हैं जिसे हम ऐसे लिखते हैं। ठीक, इसके स्थान पर हम ऐसे लगाते हैं। ठीक, मॉड लगाते हैं। ठीक, जो इस मॉड को जब हम मॉड है। ठीक, यह क्या है? मॉड है। ठीक, इसको आप समझिएगा सारे प्यारे बच्चे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आव्यूह और मॉड में आपको अंतर पता होना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होने पाए। ठीक, बात समझ आई सारे प्यारे बच्चों को अच्छे से। तो चलिएगा हम शुरू करते हैं आज के इस प्यारा सा आपका चैनल जो कि आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, तो देखिएगा तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन में लिखा गया है 2 -5, उसके बाद लिखा गया है 4, उसके बाद लिखा गया -1। ठीक, उसके बाद दूसरा इसमें लिखा गया है, दूसरा क्या लिखा गया है? दूसरा लिखा गया cos थीटा, यहाँ पर लिखा गया cos थीटा, उसके बाद लिखा गया sin थीटा, उसके बाद क्या लिखा गया है? sin थीटा, उसके बाद लिखा गया है माइनस में sin थीटा, उसके बाद लिखा गया नीचे cos थीटा। क्या लिखा गया है? cos थीटा लिखा गया है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे, उसके बाद लिखा गया है 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए इसको हम किसमें लिखेंगे? मॉड में लिखेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा हमारा जो सारणिक होता है उसे हम मॉड में लिखते हैं और जो आव्यूह होता है उसे हम किसमें लिखते हैं? किसमें लिखते हैं? सारे बच्चे अच्छे से समझिएगा। ठीक, बात समझ में आ रही सारे बच्चों को अच्छे से? तो ध्यान से आप देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका जवाब बता सकें। ठीक, बात समझ में आ रही सारे बच्चों को अच्छे से? हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इसको आप आसानी से देखिएगा। ठीक, तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन लिखा गया है 2 4 -5 -1। ठीक, अभी इसको कैसे हल करेंगे इसको सारे बच्चे अच्छे से देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, चलिएगा हम 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आसानी से सारे बच्चे अच्छे से समझिएगा। तो देखिएगा हमारा जो 1 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है 2 4 -5 में -1। ठीक, अब इसको कैसे लगाते हैं इसको सारे बच्चे अच्छे से समझिएगा। देखिएगा हम इसमें क्या किया जाता है, अगर कहीं पर अगर कह दिया इसमें क्वेश्चन वाला कह रहा है क्या प्रश्न 1 से 2 तक की संख्याएं जितने, मतलब कि प्रश्न 1 से आपको पढ़ रहे हैं हम, सुनिएगा प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न 1 से 2 तक इसमें देखिएगा प्रश्न 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिएगा ए नंबर 1 का 1 है। ठीक, ए नंबर 1 का 2 नंबर है, ए नंबर 2 है, ए नंबर 2 हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन में नंबर 1 है ए और नंबर 2 है ए। ठीक, ये 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, इसको सारे बच्चे समझिएगा। हिंदी में लिखा गया नंबर 1 से 2 तक के सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको आप बात बेहतर से हमारी समझिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। तो देखिएगा सारे बच्चे, देखिएगा अगर हम जब कहेगा सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, इसमें क्या जाता है
देखिएगा इसका गुणा इसमें कराते हैं, इसका गुणा इसमें करा देते हैं, ठीक। तो यानी 2 से गुणा हम क्या कराएंगे, 2 से गुणा हम करेंगे -1 में, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब इसका गुणा हम इसमें कराते हैं, इसका गुणा इसमें कराएंगे, यानी यहाँ पर लगाएंगे माइनस, उसके बाद -5, उसके बाद -5 इंटू में, उसके बाद 4, ठीक। बात समझ में आई। आप कहोगे ब्रैकेट क्यों लगाया गया, हम ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप गुणा करोगे तो ये माइनस में माइनस ना होने के कारण इसलिए हम ब्रैकेट लगाए हुए हैं, ठीक। भाई लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दिया, ठीक। चलिए देखिएगा आसानी से बेहतर से पढ़िएगा तो आप सही प्यारे बच्चे अच्छे समझिएगा। देखिएगा अब यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे -1 में, तो 2 से गुणा -1 में करोगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, देखिएगा 2 से गुणा अगर -1 में करोगे तो आएगा देखिएगा -2, ठीक। यहाँ पर माइनस लगा है, अब माइनस में अगर 4 से गुणा करोगे तो यहाँ रहेगा -20 आ जाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आया सारे बच्चों को अच्छे से बेहतर से। किसी बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इतना आपको बता चुके हैं, ठीक। इसके बाद देखिएगा हमारे प्यारे बच्चे अच्छे समझिएगा, इसके बाद देखिएगा क्या करना है हमको, देखिएगा हमको इसको क्यों कर रहे हैं, यही सारणी को हटाने के लिए, यानी इसको हम कहते हैं सारणी, ठीक। इसी सारणी को यानी को हमारे ये क्या है, ठीक, इसको हटाने के लिए हम इसको करते हैं। देखिएगा -2 लिखा गया -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 20 लिखा गया 20, ठीक। अब देखिएगा माइनस यहाँ पर प्लस, जब समान चिन्ह रहता है तो हम जोड़ देते हैं, जब असमान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक। तो देखिएगा माइनस है यहाँ पर प्लस है यानी असमान चिन्ह है, तो बड़ा कौन है, 20 बड़ा है, 20 में से अगर 2 घटाओगे कितना बचेगा, 18। हमारा बड़ा कौन सा है, 20 बड़ा है, 20 सामने प्लस चिन्ह है इसलिए यहाँ पर प्लस चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। इतना बात है सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ठीक। तो चलते हैं इसके बाद हम देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखिएगा बेहतरीन सारे बच्चे अच्छे से देखेंगे, शानदार। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्यारा सा इस पर लाइक कर दीजिए एक, ताकि हमको भी अच्छा लगे, ठीक। बात समझ में आ रही, अच्छा लगे, ठीक। तो उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा अब इसको हम ऐसे गुणा करेंगे जैसे उसमें गुणा कर रहे थे। तो देखिएगा cos से गुणा करेंगे cos में, तो ये cos से cos में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक। देखिएगा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया इसको मिटा दीजिए। देखिए cos थीटा इंटू में cos थीटा, ठीक। उसे देखिएगा अब यहाँ पर माइनस लगता है, इसके बाद माइनस लगाना है, अब पहला गुणा करके माइनस लगाना है तब इसको गुणा कराना है। यहाँ पर लिखेगा साइन माइनस में साइन थीटा इंटू में यहाँ पर लिखेगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पर माइनस में साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में कर दो क्योंकि माइनस में 2 चिन्ह एक साथ रहने के लिए हम माइनस लगाते हैं, ठीक। बात समझ में आई सारे बच्चों को अच्छे से। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर करना क्या है, अब यहाँ पर करना देखिए cos को करोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक सूत्र बताया गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हमारा सूत्र है, ठीक। अब देखिएगा इसी सूत्र पर इसको देखिए, आप चाहे cos को इधर कर दो साइन को उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। आप इतना हमारी बात को समझिए। अब यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, यानी हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। बात समझ में सारे बच्चों को अच्छे से बेहतर से। अगर किसी प्यारे बच्चों को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे भाई, हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत होता हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक। तो उसके बाद चलेगा अब हम देखते हैं दूसरे का दूसरा, ठीक। अब दूसरे का दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 का इसको करना है गुणा इसमें करना है, ठीक। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, अब इसका कर देंगे ब्रैकेट में कर देंगे, उसके बाद इंटू चिन्ह लगा के x प्लस में 1 करके इसको ब्रैकेट में कर देंगे, उसके बाद माइनस लगाएंगे, उसके बाद x प्लस में 1 इसका कर देंगे, उसके बाद गुणितों में x प्लस में 1, ठीक। इसको बंद कर देंगे, ठीक। हमको गुणा कराना है और इसके बीच में क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक। इतना आपको बात अगर अच्छे से समझ में आया हो तो इसके आगे हम चलते हैं और अच्छे से बेहतर से देखिएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब इसका गुणा कराएंगे, देखिएगा x का गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 माइनस में x पूरा x में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x गुणा 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में x। उसके बाद देखिएगा अब अब x गुणा कराएंगे, x गुणा x में कराओगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसका गुणा करा दिया गया है, इस यहाँ पर माइनस है माइनस लगाइए। अब देखिए x गुणा x में कराओगे स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस में x गुणा 1 में कराओगे x हो जाएगा, उसके बाद फिर x गुणा
x गुणा 1 में कराओगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, उसके बाद x गुणा 1 में कराओगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें समझ में आया। अब देखिए जो ये माइनस लगा है, ये माइनस सबको कर देगा माइनस। ठीक, तो यानी 3x माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2 स्क्वायर x माइनस में x प्लस 1, यहाँ पर माइनस स्क्वायर प्लस में x प्लस में x सॉरी माइनस हो जाएगा, सब चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, उसके बाद यहाँ पर प्लस में 1। ठीक, अब देखिएगा जो हमारा आसमान चिन्ह दिख रहा होगा उसको काट देना। देखिएगा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स से माइनस में माइनस से प्लस एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना बातें समझ आया सारे बच्चों को अच्छे से। देखिएगा इतना बात समझ में आया सारी बच्चों को। अब देखिए यहाँ माइनस रहेगा, अब यहाँ देखिए एक से एक कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है एक्स पावर 3 माइनस में एक्स पावर 2, उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है, उसके बाद बच रहा है यह माइनस में एक्स 2x। ठीक, अब यही इतना हमारा बच रहा है, यानी कि हमारा यही इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे भाई आप अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होता हो, उसी समय अगर आप टाइमर लगा करके अगर आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर दोगे तो उसको हम देख करके आपको बताएंगे कि हाँ यहाँ पर आपसे नहीं बन रहा है, तो हम इसको आपको बताएंगे। मेरे भाई अगर आपको ना समझ में आता हो तब भी हमको बताइएगा, तो हम तब भी आपको बताएंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है हमारे सारे बच्चे अच्छे से। देखिएगा क्योंकि कोई गड़बड़ी हुआ है, कहीं पर कोई भी गड़बड़ी हुआ है ऐसे लगता है। ठीक, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, पहले देखिए क्वेश्चन मिलाइए, क्वेश्चन मिलाइए। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही है तो आपका आंसर भी सही आना चाहिए। ठीक, बात समझ में आई सारे बच्चों को अच्छे से। ठीक है, ठीक, तो देखिएगा आपका इतना उत्तर आ गया ना। अब इसको चलते हैं मिटा करके, हम आपको बताते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं इसको भी समझिएगा, और 3 नंबर क्वेश्चन कैसे लगाते हैं इसको भी समझिएगा। ठीक, तो कह रहा है यदि ए बराबर, तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको मिटा करके। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो हम इसको मिटा दें। ठीक, आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसके आगे चलते हैं, हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, जितना भी आपको बता दिया गया है उतना समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, इसको आप बेहद आसानी से समझिए, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा पहले नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है यदि ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर 1 4 2 2। ठीक, ये लिखा गया है 1 बराबर ए बराबर, तो कह रहा दर्शाइए, तो दिखाइए कि 2a मॉड में 2a है बराबर में 4 मॉड में a। ठीक, ये आपका एक सूत्र है। ठीक, क्या है आपका सूत्र है, इसी सूत्र को, इस फार्मूले को आपको क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे इसको सारे बच्चे अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, बात समझ में आई हमारी, तो आप समझिएगा हमारी बातों को आसानी से देखिएगा। ठीक, देखिएगा अभी इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, किसका मान ज्ञात करेंगे, 2a का मान। तो यहाँ पर देखिएगा 2a बराबर हो जाएगा, 2a बराबर a, पहले a के जहाँ पर क्या लिखना है, a का मान रखना है 1 4, उसके बाद 2 2। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 से गुणा करा दीजिए, 2 का नाम हो जाएगा 2, उसके बाद 2 चौक 8 हो जाएगा, उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक, ये आ गया 2a का मान, 2a का मान आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना, हमको इसको लिखना है, क्या लिखा है, लिखा गया है 2a, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का लिखा गया है a। ठीक, अब देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हमारा बराबर है क्या, राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखिएगा इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लिखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा लिखा गया है मॉड में 2a। ठीक, अब देखिएगा हमको मॉड में जो 2a है, यानी मॉड में हमको मान रखना है 2a का, तो मॉड में 2a का मान क्या है, 2a का मान देखो यहाँ पर ज्ञात किए हैं, तो क्या है 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 4 है। ठीक, बात समझ में आई सारे बच्चों को अच्छे से। देखिएगा आपको समझ में आ गया इतना, उसके बाद देखिएगा अब इसको क्या कर देना है, अब इसको क्या करें, मॉड के अंदर है तो यहाँ मॉड लगा दीजिए। ठीक, यहाँ मॉड लगा दीजिए क्योंकि मॉड के अंदर है, तो यहाँ पर देखिएगा इस 2a का मान रख दीजिए, उसके बाद मॉड को तोड़ दीजिए। तो मॉड को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, मॉड को तोड़ने के लिए अगर 2 अंक है तो हम इसको ऐसे गुणा कर देते हैं, यानी 2 से गुणा 4 में करोगे
तो 2 चौक कितना होगा 8 होगा। उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यानी 8 से गुणा अगर 4 में करें 8 चौक 24 हो जाए, 8 चौक 32 हो जाएगा, तो यहाँ 32 लिखेंगे। उसके बाद बराबर हो जाएगा। देखिएगा अगर हम क्या करेंगे, अगर हम 8 में से अगर 32 को घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा 24। कितना आएगा माइनस में 24 आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया माइनस में 24। ठीक, अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड क्या लिखा गया है, राइट हैंड साइड हमारा क्या लिखा गया है, राइट हैंड साइड लिखा गया 4 मॉड में a। ठीक, अब देखिएगा इसको निकालते हैं, देखिए 4 लिखेंगे, उसके बाद मॉड में क्या लिखेगा a का मान क्या है 1 है, 4 है, 2 है, 2 है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अभी ए मॉड में, सॉरी हम ब्रैकेट लगा दिए, ब्रैकेट आप मिटा तो मॉड मॉड में लिखना है। ठीक, इस मॉड से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, बाहर निकालने के लिए मॉड से क्या करते हैं 4 और बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए और मॉड में इसको। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर 4, अब 4 को देखिएगा हमारी बात समझिएगा सारी बच्चे। अब देखिएगा इसको हम क्या करेंगे इस चीज से गुणा करा देंगे, यानी 2 का नाम हो जाएगा 2। उसके बाद माइनस के 4 में अगर 2 करेंगे कितना होगा, अगर 4 में अगर 2 करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। देखिएगा 4 में ये जो 4 लिखा गया है, अगर हम 4 में अगर वो सॉरी 2 में अगर माइनस 8 घटाएंगे तो बचेगा इंटू में माइनस में कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक, अब इसको गुणा करा दीजिएगा तो कितना 6 कितना होगा 24 होगा। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखिएगा माइनस में 24 यहाँ पर, माइनस में 24 यहाँ पर, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड। ठीक, आपका मतलब कि ये सिद्ध हो चुका कि देखिएगा यहाँ पर 24 माइनस 24 में आया, यहाँ पर 24, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही आया और राइट हैंड साइड आया। इसका मतलब है कि हमारा सिद्ध हो चुका है कि जो फार्मूला है हमारा, जो सूत्र है ये हमारा सही है सूत्र। ठीक, बस समझ में आए सारे बच्चों को अच्छे से। किसी प्रकार से अगर कोई भी दिक्कत होता हो तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे भाई, आपको किसी भी प्रकार से चाहे जो दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम इसको मिटा करके और अच्छे से बताते हैं दूसरा नंबर, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है भाई, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियरिटी समझ में आएगा, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये भी बात है। ठीक, तो आप ध्यान से देखिएगा, हमारी बातों को आप आसानी से समझिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक, समझ में आ रही, तो देखिएगा सारे बच्चे। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया, हम पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्या है बहुत आसान है। तो देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसको देखते हैं पहले। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है ठीक, क्या कह रहा है इसको समझाते हैं पहले, तो क्या रहा है इसको हम समझते हैं। ठीक, तो कह रहा है क्या 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 4 नंबर क्वेश्चन जो है, 4 नंबर क्वेश्चन डालेंगे हेडिंग 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि ए बराबर, इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, तो यदि ए बराबर 100, उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर है 0 1, उसके बाद 0, ठीक, उसके बाद 1 2, उसके बाद है फिर है क्या, उसके बाद है 4 है। ठीक, यहाँ पर 4 है। ठीक, कह रहा है दर्शाइए कि, कह रहा हो तो दर्शाइए, दिखाइए कि क्या दिखाना है, कि 3a मॉड में 3 है बराबर होता है 27 a की। ठीक, 27 a, ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है कि ए जो मॉड में 3 बराबर होता है 27 a की। ठीक, तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास क्या है, ये जो आपको एक मान दिए गए, तो हम क्या करेंगे पहले सबसे पहला नंबर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, पहले जो हमको सिद्ध करना है उसको हम उतारेंगे। तो क्या सिद्ध करना है हमको, यह सिद्ध करना है 3a मॉड में है उसके बराबर में 27a। ठीक, बात समझ में इतना। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, बात समझ में, लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड। ठीक, तो अब इसमें करना क्या है, हमको करना है लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या लिखेगा 3a मॉड में, तो हम क्या करेंगे 3a का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 3a का मान देखिएगा, 3a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 और a का मान क्या है 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है 0 है 1 है 2 है उसके बाद 4 है। ठीक,
अब इसको हम बराबर कर देंगे, 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए 3 एक 3 हो जाएगा, 0 गुणा करो 0, 0 गुणा करो 0, 0 में गुणा करोगे 0, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक। यानी सब में आपको 3 से गुणा करा देना है, ठीक। सभी में जो 3 लिखा गया है 3 से सभी में गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आया। अब इसके बाद देखना है, अब इसके बाद क्या करना है, ये तो अब यहाँ पर 3a का मान ज्ञात किया है, अब हमको मॉड, इसका मॉड ज्ञात करने के लिए, मॉड ज्ञात करने के लिए हम आपको बताया गया है, फार्मूला बताया गया है, क्या बताया गया है, क्या करना है आपको, क्या करना है इसको समझिएगा। तो मॉड निकालने के लिए आपको एक बेस्ट तरीका है, आपको यही करना है, क्या करना है आपको, देखिएगा इसका मॉड निकालना है, 3a का मॉड ना, तो 3a पहले इसका मॉड, यानी आपको मॉड में पहले इसको लिखना है, क्या लिखेगा 3 0 0, उसके बाद 0 3 0, उसके बाद 3 6 12 ये मॉड में, ठीक। अब इस मॉड से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सारे पे बच्चे अच्छे से देखिएगा हम क्या करेंगे, देखिएगा अगर जैसे इसको ले रहे हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, पंक्ति है, पंक्ति है, ये हमारा क्या है, स्तंभ है, ठीक। ये हमारा पंक्ति है, ये हमारा स्तंभ है, ठीक। तो स्तंभ यानी A C1 ये हमारा क्या है, इसको चाहे A1 A2 चाहे जो चीज मान लो, जैसे कि ये हमारा A1 है मान लीजिए, या आप पंक्ति को किससे दर्शाते हैं, P से, या हम P1 है, ये हमारा P1 मान ले, पंक्ति पहला पंक्ति के सापेक्ष या जिसके सापेक्ष को हल करना चाहते हो, ठीक। तो हम लिख देते हैं, देखिएगा ये हमारा आसान, ये देखिएगा हम लिखते हैं पहला स्तंभ के सापेक्ष, पहला स्तंभ कैसे लिखा जाता है, स्तंभ के सापेक्ष कहने का इसको इसलिए लिखा जाता है, देखिएगा जैसे कि मान लो आपको पेपर में अगर अच्छे से लिखे रहोगे, हम आपको एकदम पेपर यानी क्लियरिटी आपको एकदम सब्जेक्ट वाइज एकदम अच्छे से बता रहे हैं, तो यानी देखा पहला स्तंभ के सापेक्ष, देखिएगा हम बताए कि इसको स्तंभ कहते हैं, और ऐसे जो रहता है उसे हम पंक्ति कहते हैं, ठीक। इसे हम पंक्ति कहते हैं, ऐसे जैसे रहता है उसे हम स्तंभ कहते हैं, ठीक। तो आपको कहना है पहला स्तंभ के सापेक्ष, यानी कि हमको इसके सापेक्ष हल करना है, ठीक। यानी सापेक्ष मतलब इसी के मतलब साथ इसको हल करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले 3 लेंगे तो इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद मोड लगाएंगे, मोड लगाने के बाद देखिएगा इसके सामने इसके मतलब इसके चारों तरफ, यानी इसके इधर, ठीक। बस केवल 4 तरफ देखना है, उसके लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, उसके बाद उसके आमने देखना है, उसके सामने अगर कोई अंक दिखता है तो उसको खचास काट देना है, ठीक। उसको क्या कर देना है, खचास काट देना है, और बाकी जितना बचता है उसको हम लिखेंगे। देखिएगा इसके सामने कौन सी चीज है, ये सब सारी चीजें, सब चीज कट जाएंगे, और ये सब सारी चीजें इसके सामने कट जाएंगी, इसके सामने कुछ नहीं, इसके सामने कुछ नहीं कटेगा। तो देखिएगा आपको इतना बचता है ना, जो इतना बच रहा है यही आपको लिखना है यहाँ पर, देखिएगा 3 0 6 उसके बाद 12, ठीक। इतना बातें समझ में आया सारे बच्चों को, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लीजिएगा, हम फिर से बता देंगे, ठीक। लेकिन किसी प्यारे बच्चों को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा हम दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या है, 0 है। अब देखिएगा इसके हम बताए चारों तरफ देखना है, इसके देखिए इसके इस तरफ गए इसको काट देंगे, इसके इस तरफ गए इसको काट देंगे, इसके इस तरफ जाएंगे इसको भी काट देंगे। अब बचता क्या है, हमारा 0 बचता है, उसके बाद 0 फिर 3 12, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखे, 0 लिए, देखिए इस पे प्लस रहता है, इस पे माइनस रहेगा, तो इस पे माइनस, उसके बाद देखिएगा 0 लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, उसके बाद 3 बच रहा है, उसके बाद यहाँ पर 0 बच रहा है, यहाँ पर 12 बच रहा है 12, ठीक। अब इसके बाद क्या कर देना है, अब इसको मिटा देना है, ठीक। आपको इसको मिटा देना, उसके बाद देखिएगा अब हम इसको लेते हैं, अब इसको लेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, हमारा बचेगा 0, इसको प्लस में लेंगे, देखिएगा यहाँ पर पहले प्लस रहता है, ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक। ऐसे क्या चलता है, इसका श्रेणी है, इस श्रेणी में हम इसको माइनस और प्लस ऐसे लेते हैं, इसको आपको समझना होगा, ठीक। बात समझ में सारे बच्चों को अच्छे से बेहतरीन से चलिएगा। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद करना क्या है हमको, इसके बाद करना क्या है, हमको लिखना है, ठीक। यहाँ पर देखिए 0 लिखे 0, उसके बाद 3 लिखेगा 3, उसके बाद 6 लिखेगा 6, यहाँ पर 6 लिखेगा 6, ठीक। अब इसको लिखना है, अब बस इसी को हल कर लेना है, इसी को हम यहाँ पर हल करके बताते हैं। देखिएगा सारे बच्चे, यहाँ पर क्या हल करना है, तो यानी 3a बराबर लिख देना है आपको, 3a मॉड में 3a बराबर लिख देना है क्या। अब यहाँ पर मॉड में 3a देखिएगा, यहाँ पर अब देखिए, अब जब मॉड में जब ऐसे 4 अंक था तो इसको कैसे हल करते थे, इसको इससे हल कर देते थे, इसको हल ऐसे, और बीच में किसका गुणा का चिन्ह लगा देते, यहाँ पर 3 लिख गया,
तो 3 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ ब्रेकेट लगा देते हैं, यहाँ ब्रेकेट लगा देते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ से 3 गुणा 12 में करेंगे तो 12 3 आई 36 होगा, तो -6 लगाएंगे, उसके बाद 6 से गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस है, माइनस लगाएंगे, उसके बाद देखिएगा 0 है, 0 लगा दीजिए, फिर उसके बाद ब्रेकेट लगाइए, देखिएगा 0 से गुणा 12 में करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 से गुणा अगर 0 में करोगे तो माइनस में 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ प्लस लगा है, उसके बाद यहाँ पर कोई अंक ही नहीं लिखा गया है, साला देखो यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर 0 लिखिए, इसको लिखना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे देखिएगा यहाँ से प्लस लगाएंगे, 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में क्या करेंगे, 0 से गुणा 6 में करेंगे 0 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 से गुणा 3 में 36 18 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 18, ठीक। बात समझ में आई सारे बच्चों को अच्छे से इतना। अब इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हमको क्या करना है 3a। अब यहाँ पर देखिए 3a मॉड में इसको बराबर लिख देंगे हम, देखिएगा यहाँ पर 3 लिखेंगे 3, 36 में 0 घटाओगे 36 बचेगा, माइनस में 0 से गुणा करा दोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको अगर 0 से देखिएगा 18 में अगर 0 से गुणा करा दोगे तो ये भी 0 बच जाएगा, ठीक। तो 36 तो देखिएगा 3 6 18, 18 का 8 हासिल 1, उसके बाद 3 3 9 9 1 10, यानी 110 हमारा आ गया 3a मॉड में। 3a का मान कितना आ गया 108 आ गया, ठीक। इतना बात समझ में आई सारे बच्चों को अच्छे से। अब इसके बाद हमको क्या करना है 27a का मान, 27a का मान ज्ञात करना है, यानी हमको 27, उसके बाद मॉड में a का मान, मॉड में a का मान क्या है 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, उसके बाद 1 है, 2 है, उसके बाद 4 है, ठीक। इतना बात समझ में आया। पहले हम मॉड a का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में 27 से गुणा कर देंगे, मॉड 27a का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो मॉड a का मान ज्ञात करेंगे, पहले देखिएगा मॉड मॉड का मान कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले नंबर इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, ठीक। तो अगर पहला पंक्ति के सापेक्ष ऐसे लिख लेना, पहला अष्टक सापेक्ष जिसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष करना है इसके सापेक्ष कर सकते हो, इसके सापेक्ष करना है इसके सापेक्ष, अगर इस पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, तीसरा पंक्ति है, जिसके सापेक्ष आपको हल करना है वही लिख देना है, उसी के सापेक्ष हल कर देना है, ठीक। यहाँ पर लिख देते हैं हम स्तंभ, हम लिख देते हैं पहले स्तंभ के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष, ठीक। बात समझ में इतना बात है। अब इसके बाद क्या करते हैं इसके सापेक्ष हल करना है, यानी a बराबर हो जाएगा हमारा एक है, एक लिखेंगे, उसका ब्रेकेट बनाएंगे। अब देखिएगा जो बचता है उसको हम लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे, देखिए 1 बच रहा है 1, 2 बच रहा है 2, उसके बाद 0 बच रहा है 0, यहाँ पर 4 बच रहा है 4, ठीक। बात समझ में आई 2 और 4, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब इसके बाद यहाँ पर समझ आएगा तो यहाँ पर माइनस लगेगा, फिर उसके बाद अब इसको लेंगे तो इसको काट देंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। क्या बच रहा है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0, अब 0 इसको लिए है ना, इसको लिए क्या कट जाएगा, इसके सामने कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 0, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 0 और बचेगा 4, ठीक। अब इसके बाद इसको लेना है तो यहाँ पर लगेगा 0। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद जब इसको लेंगे तो इसको कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा इतना, इसको ले लेंगे यानी 0 1 1 2, ठीक। उसके बाद देखिएगा अब इसके बाद इसका गुणा करा देना, यानी a बराबर हो जाएगा, मॉड a बराबर हो जाएगा 1 1, उसके बाद ब्रैकेट बनाना है, उसके बाद 4 का नाम 4 हो जाएगा, माइनस में 0 से 2 में गुणा करो 0 हो जाएगा, फिर माइनस में 0 से अगर इसमें गुणा करो 0 इसको मान लीजिए, उसके बाद प्लस जिसमें 0 से गुणा करो तो 0 हो जाएगा। उसके बाद a मॉड में a बराबर हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 4 में अगर इस गुणा 4 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद देखिए इसके बाद देखिएगा अब हमको क्या करना है 27 मॉड में a बराबर हो जाएगा 27 इंटू में a, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 27 के गुणा अगर 1 में करोगे 27 चौका 108 होता है। तो यानी हमारा देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, ठीक। यानी कि कहना है जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया है, लेफ्ट हैंड साइड कितना आया है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आया है 108 आया है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड यहाँ से हल किए हैं, तो राइट हैंड साइड जब हल किए तो हमारा भी 108 है, यानी इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड दोनों क्या है सेम है, यानी जो हमारा सूत्र है ये सूत्र हमारा क्या है सही है, ठीक। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसके आगे हम चलते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन को दिखाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, अब इसके बाद चलते हैं हम आपको 5 नंबर क्वेश्चन को और चलते हैं। अब इसको आप अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके एकदम अच्छे से बता देते हैं, ठीक। देखिएगा जिसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, बिना देरी करते हुए तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम देखते हैं कितने नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कितने नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को लिखे गए निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक।
निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी जो यह सारणिक में यानी सारणिक कहें तो हम जो हमको मोड में लिखा गया है इस मोड का हमको मान ज्ञात करना है। ये देखिएगा मोड में जो चीज लिखा गया है इसका मान कैसे ज्ञात होगा, इस सारणिक में लिखा गया है और मोड लगा है इसका मान ज्ञात करना है। जैसे कि अभी हम आपको ए का मान मॉड ए का जैसे मान बता नहीं देते वैसे लगना है इसको। इसको आप कैसे लगाओगे इसको देखिएगा। ठीक, तो हम सबसे पहले अगर आपको बताए कि जिस किसके सापेक्ष हल करना चाहते हो, पहले हम एक बार फिर से आपको बेसिक बता देते हैं। देखिए ये आपका पहला पंक्ति है। क्या है? पहला पंक्ति है। ये पहला पंक्ति है। ये आपका दूसरा पंक्ति है। ये आपका दूसरा पंक्ति है। और उसके बाद ये आपका तीसरा पंक्ति है। ठीक, इतना बात समझ में आया। ये आपका पहला स्तंभ है। ये आपका क्या है? पहला स्तंभ है। ये आपका पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। ठीक, इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि जगह कम हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझना है। तो चाहे आप पहला पंक्ति के सापेक्ष, चाहे हम देखिएगा हर बार आपको हम स्तंभ के सापेक्ष कराए थे, अब क्या हम दूसरे पंक्ति के सापेक्ष हम लिखते हैं दूसरे पंक्ति के सापेक्ष। ठीक, चाहे जिसके सापेक्ष कराओगे आपका मान सेम आएगा। इसको आपको हम गारंटी भी दे सकते हैं कि चाहे जिस सापेक्ष की आप करोगे, चाहे जिसके सापेक्ष आप करोगे, आपका जो मान आएगा वो आपका सेम आएगा। ठीक, क्या आएगा? सेम आएगा। मान आपका क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक, तो चलिएगा हम दूसरे पंक्ति के मतलब दूसरे पंक्ति के सापेक्ष करते हैं, यानी हम इस पंक्ति के सापेक्ष करते हैं। ठीक, तो यानी देखिएगा पहले इसको लिखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा। पहले देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। तो देखिएगा प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस लिखेंगे, उसके बाद जीरो लिखेंगे। अब इसके देखिए हम बताए कि जिस संख्या को जिसके सापेक्ष यानी कि जो संख्या ले रहे हो उसके आरी बगल यानी उसके आमने सामने उसके चारों तरफ क्या करना है, जो उसके चारों तरफ जितने भी अवयव दिखेंगे वो अवयव यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक, यानी कि देखिएगा इस तरफ का अवयव जो दिख रहा है, इस तरफ का अवयव दिख रहा है, इस तरफ का अवयव दिख रहा है, वो नहीं लिया जाएगा। बाकी जो जितना अवयव छूट रहा है उसको लिया जाएगा। ठीक, यानी देखिए यहाँ पर -1 है तो -1 लिया जाएगा, -5 है तो -5 लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए -2 है तो -2 लिया जाएगा, यहाँ पर 0 है यहाँ पर 0 लिया जाएगा। ठीक, इतना बात समझ में आया सबको? प्यारे बच्चों को अच्छे से बेहतरीन से। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। उसके बाद देखिएगा अब इसके बाद देखिए फिर प्लस लगेगा, क्योंकि इसमें प्लस लगेगा, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए जीरो लिखेंगे, उसके बाद फिर मोड लगाएंगे। अब देखिएगा अगर इसको सापेक्ष कर रहे हैं, अब किसके सापेक्ष? अगर अब इसके सापेक्ष कर रहे हैं, अगर इसके सापेक्ष कर रहे हैं तो अभी देखिएगा इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बच रहा है क्या? यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 लिखेंगे। यहाँ पर बच रहा है 3, यहाँ पर 3 लिखिए। यहाँ पर बच रहा है 2, -2 में यहाँ पर 0 बच रहा है। ठीक, कितना लिखना है? अब इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस इसके बाद माइनस आएगा। अब यहाँ माइनस लगा देना। अब आपको 0 लिख देना है। यहाँ पर क्या लिखोगे? इसके सापेक्ष -1 है, यहाँ -1 प्लस 1 माइनस हुई है ना। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1। उसके बाद देखिएगा अब इसको जब लोगे तो 1 कट जाएगा, और उसके बाद 1 कट जाएगा तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 3 माइनस में 1, उसके बाद बचेगा कितना? 3 माइनस में 5। ठीक, इतना बच जाए। इतना बातें आपको अच्छे से समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक, चलेगा। इसके बाद देखिएगा 0 से हम किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करा दिया जाए तो वो 0 हो जाता है। यानी अगर आप इसमें 0 से गुणा कराओगे 0 आ जाएगा, यानी इसका मान क्या हो जाएगा? 0। इसमें अगर आप 0 से गुणा कराते हो तो यहाँ 0 आ जाएगा मान। उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर अगर 1 से गुणा करा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका आप गुणा करा ले। देखिएगा यहाँ पर 3 से गुणा अगर 5 में कराओगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा, माइनस में 15। फिर उसके बाद माइनस लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा? माइनस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। फिर उसके बाद देखिए 3 एक नंबर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए अगर 15 में अगर 3 घटाया जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका? यहाँ पर अगर 15 में अगर 3 घटाया जाएगा कितना बचेगा? माइनस में 12 बचेगा। यानी आपका इसका उत्तर कितना आ गया? माइनस में 12 आ गया। ठीक, वैसे ही आपको पहला और तीसरा और क्या करना है? आपको पांचवा लगाना है। ठीक, तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपको ऐसे ही लगाना है। लेकिन चलिएगा हम बता देते हैं दूसरा नंबर, फिर समझिएगा। अब देखिएगा चाहे जिसके सापेक्ष हल करो, ये जान लीजिए आप जिसके सापेक्ष हल करोगे आपको आसानी से हल करना है बस। ठीक, तो देखिएगा इसमें भी उसी के सापेक्ष, चाहे जिसके सापेक्ष हो। चलो इसमें पंक्ति के सापेक्ष, इसमें लिखते हैं पहले पंक्ति के सापेक्ष। चाहे जिसके सापेक्ष हल करोगे आपको मान उतना ही आएगा, इसको समझ लीजिए। ठीक, तो हम लिखते हैं पहले स्तंभ के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष। ठीक,
तो देखिएगा इसमें पहले स्तंभ के सापेक्ष इसके सापेक्ष हल कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले 3 को लेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 3 को लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मॉड बनाएंगे और यहाँ पे जिसको लिए हैं इसके आमने सामने को क्या कर देना है, काट देना है। उसके बाद जो बचता है इसको लिख देंगे। जितने भी उसके आमने सामने मतलब जो उसके चारों तरफ जितने देख ले, इस इधर देख लें, इधर देख लेना, उसके ऊपर देख लेना, उसके नीचे, यानी चारों तरफ उसको देख लेना। जो जो अवयव दिख रहा है उसके चारों तरफ उसको काट देना है। उसके बाद जितने भी अवयव बचेंगे उसको लिखा जाएगा। ठीक, तो बचेगा 1 3 माइनस में 2 1 ठीक। उसके बाद देखिएगा फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस लगेगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है, 1 है, यहाँ पर 1 लिखिए। फिर उसके बाद इसको अब इसको काट देना है, फिर इसको काट देना तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। यहाँ पर 4 लिखिए। फिर उसके बाद 5, उसके बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है यानी प्लस में 2। उसके बाद फिर यहाँ पर मॉड में क्या लिखना है, देखिए इसको काट देना है, इसको काट देना, बचेगा कितना, माइनस में 4 बचेगा, 5 बचेगा, 1 बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। ठीक, इतना। अब हम इसके बाद देखते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको अब इसके बाद क्या, देखिए 3 लिखेगा, 3 लिखना है। अब इस साइन को तोड़ना है। साइन को कैसे तोड़ेंगे, पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद देखिए 1 से गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। उसके बाद फिर माइनस चिन्ह लगाता है। उसके बाद 3 से गुणा 2 करोगे 3 दूनी 6 होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस कितना होगा, पर माइनस होगा। इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, इसको फिर बंद कर देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस लगेंगे, 1 लिखेगा 1, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। 4 गुणा 1 करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस में 5 गुणा 5 3 में करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 लिखना है। फिर उसके बाद फिर प्लस में 2 लिखना है, फिर इसको तोड़ना है। देखिएगा ए प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 4 दूनी 8। उसके बाद फिर माइनस से लगाना है, फिर 5 गुणा कर देना है 1 में, तो 5 करना 5 हो जाएगा। ठीक, इतना बातें समझ में आया था बच्चों को अच्छे से, बेहतरीन से। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 3 लिखे गया, 3 यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाना है, 1 है, 1 लिखना है। उसके बाद माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस में 1, उसके बाद इंटू लगा देना है। देखिएगा अगर 15 में से अगर 4 को घटा दोगे तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस में बचेगा कितना, माइनस में बचेगा 11। ठीक, उसके बाद फिर प्लस में, फिर उसके बाद 2, उसके बाद फिर यहाँ पर इंटू में, फिर देखिएगा 8 में से 5 हटाओगे 3 बचेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 इंटू में 6 7 हो जाएगा। 6 कितना होगा, 6 7 हो जाएगा। फिर माइनस में इसको गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 11 का नाम 11, प्लस में 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7 3 21 होगा, 21 प्लस में 11 प्लस में 11 प्लस में 6। अब 21 में अगर 11 जोड़ोगे कितना आएगा, अगर 21 में अगर 11 जोड़ोगे तो 32 आएगा। और 32 में अगर 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक, हमारे इसमें कितना उत्तर आ गया, 38 आएगा। ठीक, इतना बातें सारे के बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप समझिए हमारी बातों को, इस क्वेश्चन को यानी 3 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आप इसको लगा करके, और जो 4 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आप इसको लगा करके हमें कमेंट में बताइएगा कि यही इसका उत्तर यही आएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा धमाकेदार क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है कितने नंबर क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा कितने नंबर क्वेश्चन, इसके बाद हम देखते हैं कितने नंबर क्वेश्चन। रुको देखिएगा ये जो 2 नंबर है इसका हम उत्तर मिला लेते हैं। एक बार 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर मिला लेते हैं, कितना आ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा क्या हुआ देखते हैं। इसमें 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस 6 होगा। उसके बाद माइनस में, उसके बाद यहाँ पर घटाओगे तो माइनस 11 होगा। उसके बाद 8 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इतना ठीक है। होगा। उसके बाद यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है आप देख लेना। ठीक है, 21 में अगर 11 जोड़ोगे तो आपको 32 होगा। 32 में अगर 6 जोड़ोगे तो 38 आएगा। ठीक, चलिए ठीक, आज देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद चलते हैं इसके आगे, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब इसको आप लगा लेना। ठीक, अब इसके आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको भी समझते हैं।
हम सारे प्यारे बच्चे अच्छे से देखिएगा, सारे प्यारे बच्चे अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इसको आप लगा लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन बच रहा है आप इसको लगा लेना। उसके बाद हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं आसानी से, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना होने पाए। ठीक, बात समझ में आई सारे बच्चों? अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके बाद चलते हैं, देखिएगा इसके बाद देखिएगा आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि, कह रहा है यदि, कह रहा है यदि, यदि 6 नंबर क्वेश्चन है यदि ए बराबर, यदि ए बराबर कितना है? यदि कह रहा है ए बराबर, ये बराबर आपका देख दे रहा है 1 2 3, ठीक, ए बराबर 1 2 3, 1 1 4, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 1, ठीक। उसके बाद दे रहा है, उसके बाद 2 3, उसके बाद क्या है 9, ठीक। कह रहा हो तो मॉड ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक, मान ज्ञात करना है, ठीक। कह रहा है अगर हो तो इतना, तो आपको मॉड ए का मान ज्ञात करना है। तो मॉड ए का मान कैसे ज्ञात होगा? अभी हम आपको बताए थे कि आपको कभी भी मॉड ए अगर आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसको सारे के बच्चे अच्छे से समझिएगा, ठीक। देखिएगा मॉड ए को ज्ञात करने के लिए हम बताए थे आपको चाहे जिसके सापेक्ष कर लेना है, चाहे जिसके सापेक्ष कर लेना है। जिस सापेक्ष करने के बाद आपको करना क्या है, तो देखिएगा हमारी बात समझिएगा। अब आपको क्या कर देना है, देखिएगा अब यहाँ पे मॉड ए, मॉड ए का मतलब होता है, इसको आप मॉड में लिखोगे या तो जो कॉलम में है इसको आप मॉड में लिखिए, जो अवयव हैं इस अवयव का मॉड आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो अवयव का मॉड कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखिएगा। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा अगर इसको ले रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा पहले हम इसको लिख देते हैं किसके सापेक्ष हल कर रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं स्तंभ के सापेक्ष, पहले स्तंभ 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 के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष, पहले स्तंभ के सापेक्ष अगर हल करोगे क्या होगा, देखिए क्या होगा यहाँ पर देखिए एक लिखा गया तो एक लिखोगे, फिर ब्रेकर लगाओगे तो देखिए जब इसको लोगे तो ये चीज आपका कट जाएगा, तो ये चीज कट जाएगा, बचे कितना, इतना बचेगा आपका। जब इतना बचेगा देखिए 9 करना 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस से लगाना है, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिखिएगा। उसके बाद फिर अब यहाँ पर अगर 2 लोगे तो माइनस में लगेगा, माइनस में 2। उसके बाद फिर ब्रेकर लगा देना है आपको। देखिएगा अगर इसको ले रहे हो तो ये कट जाएगा, इधर कट जाएगा, इस पे यानी चारों तरफ जितने भी आएगा देखेंगे उसको काटना है। फिर एक टुकड़ा 9 में करोगे तो 1 9 9 हो जाएगा, माइनस में 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। थोड़ा सा शॉर्ट लगा रहे हैं इसको समझिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर 5 लेते हैं, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं इसको आप देखिएगा, ठीक। अब देखिएगा इसको हम 3 गुणा 2 कर देते हैं, 3 गुणा 1 में कर देते हैं, 3 3 माइनस में 2 कर देंगे। फिर उसको देखिए 1 इंटू में अगर 12 में से अगर 9 घटाओगे यहाँ बचेगा माइनस में 3, फिर माइनस में 2 इंटू में अगर 9 में से इतना घटाओगे 1 बचेगा, प्लस में 5 इंटू में 1, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस में 3 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 2 5 हो जाएगा, माइनस में प्लस में 5, उसके बाद बराबर आ जाएगा 5 में 5 घटाओगे 0 बचेगा, ठीक। इतना बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। बात समझ में आए को अच्छे से, तो आप समझिएगा हमारी बातों को, क्या चीज कैसे बताया जा रहा है इसको आपको समझना अति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो समझिएगा देखिएगा कोई क्वेश्चन होता है जिसका उत्तर नहीं मिलता है तो इसे मत घबराइएगा कि इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। देखिए क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाता है ना, तो वो उत्तर नहीं मिलता है, ठीक। इसको आप समझिएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन है, 7 नंबर में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लगाएंगे देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आसानी से, बेहतरीन से, सारे प्यारे बच्चे अच्छे से देखिएगा ताकि किसी प्यारे बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक। इसको आप तो लगा लिए होगे, देख लीजिएगा। अगर आपको मान लो मैं मिटा दिया तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिएगा और वीडियो पीछे करके आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक, अगर नहीं उतारे हो तो, ठीक। इसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न यक्ष के मान ज्ञात कीजिए, यक्ष के मान ज्ञात कीजिए, यक्ष के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। कैसे, नंबर 1 है इसमें, 7 में 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है कि 2 है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है 1 है, ये बराबर में है क्या, बराबर में 2 यक्ष
4 है, यहाँ पर 6 है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके आगे आपका क्या है, उसके आगे आपका है यक्स। ठीक, अब इसमें क्या है, यक्स का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद दूसरा है, दूसरा दूसरा ना इसमें दो नंबर क्वेश्चन है, 2 3 5 4, 2 3 4 5। ठीक, ये आपका है बराबर में क्या है, बराबर में इस तरफ है यक्स, यक्स, उसके बाद है यहाँ पर 2 यक्स, उसके बाद है यहाँ पर 3, उसके बाद है यहाँ पर आपका 5। ठीक, अब इसको आपको कैसे लगाना है, इसको आप सारे बच्चे अच्छे से समझिएगा, ताकि किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर करना क्या है, आप देखिएगा यहाँ पर इसको आप हल कर लीजिए, यानी इसका साइन इसको आप मोड़ से हटा देना है, इसको मोड़ से हटा देना है। ठीक, तो इसको मोड़ से हटाने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर हमको करना क्या है, हमको सबसे पहले नंबर करना क्या है, हमको इसको पहले मोड़ को तोड़ना है। मोड़ को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसका इससे गुणा कराते हैं, उसके बाद माइनस लगा देते, देखिएगा 1 से गुणा 1 में करो, 2 से गुणा 1 में करो तो 2 आएगा, फिर उसका माइनस चिन्ह लगाना है, फिर इसका गुणा इसमें कर देना है, यानी 5 दूनी 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा बराबर में, फिर इसको भी ऐसे कर देना है। अब इसका गुणा इसमें कर देना है, यानी हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में, फिर उसके बाद अब इसका गुणा इसमें कर देना है, यानी 6x, 6 में अगर 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 लिखिए। फिर उसके बाद अब आपको क्या कर देना है, जो चर शब्द है, चर शब्द को एक तरफ और चर शब्द को एक तरफ, यानी कि आप कर देना 2x बराबर हो जाएगा, अगर इसको इस तरफ भेज दोगे, यहाँ देखिए 20 में से अगर 2 हटाओगे तो माइनस में 18 आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा 24। ठीक, और उसके बाद 2x स्क्वायर, यानी 2 को अगर इस तरफ भेज दोगे तो आ जाएगा, देखिएगा 24 में अगर 18 घटाओगे आपका तो 6 बचेगा, बटे में 2, 2 काटोगे 3 आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा √3। ठीक, यानी आपका जो x का मान आया है वो आया है √3। ठीक, देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक, तो प्लस माइनस में √3, ठीक, प्लस माइनस में √3 आएगी, क्योंकि रूट से बाहर निकाली जब मान जाती है तो वो माइनस प्लस में आती है। ठीक, बात समझ इतने वाले बच्चों को। अब इसके बाद देखना है, अब इसको क्या कर देना है, यानी 2 से गुणा 5 में कर देना, 2 पंचे 10 आ जाएगा, फिर माइनस में 4 से गुणा 5 में कर देना, 4 दूनी 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 लिखना है, फिर बराबर में 1 से गुणा 5 में 5x हो जाएगा, माइनस में फिर 2x से 3 से गुणा कर 2 3 6x हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 माइनस में अगर 12 घटाओगे तो यहाँ बचेगा -2, बराबर में अगर यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ बचेगा माइनस में x, उसके देखिए माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हो जाएगा 2, यानी आपका x का मान जो आ गया कितना आया, वो आया 2 आया। इसके बाद देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, x का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखिएगा क्वेश्चन लिख देते हैं। कह रहा है यदि आप बोल दे रहे हैं, देखिए कह रहा है यदि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 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 क्या कह रहा है, यदि x 2 18 और x, ठीक, इतना है, उसके बाद कह रहा है 18 इतना है, उसके बाद कह रहा है 18 इतना है, 18 इतना है, मोड है इतना बराबर, उसके बाद क्या कह रहा है इतना है, यहाँ पर 6, उसके बाद 18, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, इसका मान क्या होगा, मतलब कि इसमें x का मान क्या होगा। ठीक, इसको क्या करना है, x हो तो x बराबर क्या होगा, इसको करके इसको हम बता देते हैं। ठीक, देखिए x के x गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 18 दूना 36 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 6 36 हो जाएगा, माइनस में, उसके बाद देखिएगा अब इसके बाद देखिए 18 दूना 36 हो जाएगा, 36 36 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, उसके बाद x बराबर हो जाएगा, देखिए रूट में 3 लगे, यहाँ पर रूट में 36 हो जाएगा, उसके बाद x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक, यानी हमारा सभी क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन आपको बता दिए गए, यानी कि आपका पूरा क्लास आज के इस खत्म हो चुका है। तो आपको हमारे इस वीडियो में जितने भी आप क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को बता दिए गए, और आपको क्वेश्चन कैसा लगा इसको आप कमेंट में बताइएगा, और चलिएगा आप सभी हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपके लिए और अच्छे से व्यवस्था करके और सभी और मतलब कि आपके लिए और भी व्यवस्था किया जाए, कि ताकि आपका पढ़ाई रेगुलर चलते रहे और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। इसके लिए देखिएगा कुछ दिन के लिए क्लास आपका बंद कर दिया गया था, थोड़ा सा काम आ गया था, थोड़ा सा इशू आ गया था, इसलिए चलते हैं आपको अगले नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। आपका प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली 4.2 में आपका कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके इस क्वेश्चन को भी हम बताएंगे आसानी से, ताकि किसी बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं हो। इसमें आपको जो भी होगा पहले बेसिक बताया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। ठीक, चलिए।